हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज तो सारी न्यूज़ जो है मेन तो चल रही है, जो वो तो है ट्रम्प और ज़ेलेंस्की मीटिंग। तो ट्रम्प और ज़ेलेंस्की मीटिंग में बवाल। अब क्या क्या होने वाला है, ट्रम्प वर्सेस ज़ेलेंस्की। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक मूर्ख और एक आपका ये अहंकारी लीडर, एक सोच से विहीन व्यक्ति किस तरीके से न सिर्फ अपने देश के लोगों को बल्कि दुनिया को बर्बाद करने की कगार पर पहुंचा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। और अब इस व्यक्ति ने अमेरिका जाकर अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर जिस तरीके का तमाशा किया है, जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मतलब समझिए कि लड़ाई हो गई, वो देखकर दुनिया हैरान है कि इस तरह से कोई स्थिति बन सकती थी कभी व्हाइट हाउस में। और उसके बाद जो हुआ है बॉस, उसका बहुत बड़ा रिपरकशन होगा दुनिया पर। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या ये अब जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है खत्म नहीं होगा? क्या शेयर मार्केट जो ऑलरेडी नीचे जा रहा है वो और नीचे जाने वाला है आपका, और बहुत सारे लोगों का पैसा डूबने वाला है? बहुत कुछ है जिस पर आज इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि जो कुछ भी हुआ है उस पर आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो हुआ उस पर आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दुनिया भर की मीडिया कह रही है कि ना लंच ना मंच और बेइज्जती टंच। अमेरिका में पहुंचने पर यह प्रोटोकॉल ज़ेलेंस्की को नसीब भी नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की वहां पर पहुंचे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, वो वहां पर बैठे हुए थे। और उस बीच ऐसी चीज हुई है बॉस, मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये आदमी जो है वो छिछोरों की तरह, ये ज़ेलेंस्की छिछोरों की तरह, जैसे सड़क छाप कोई व्यक्ति, उस तरीके से बैठकर जो अमेरिका के राष्ट्रपति से लड़ाई कर रहा है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से लड़ रहा है। और ये आदमी ये क्यों कर रहा था? क्या ये स्ट्रैटेजी बनाकर आया था? क्या ये सोच कर आया था? ये भी आज आपके सामने रखूं। लेकिन आप देखिए कि रूस तो यहां तक कह रहा है कि जिस तरीके का व्यवहार था यूक्रेन के राष्ट्रपति का, ये चमत्कार से कम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने लपड़े लपड़ मारा नहीं ज़ेलेंस्की। जिस तरीके से वो व्यक्ति छिछोरों की तरह व्यवहार कर रहा था, रूस तो ऐसा बोलना कैसे अच्छी मार बात के है? नहीं भेजे, यही बहुत बड़ी बात। जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहा था, जो अमेरिकी मीडिया है उसमें भी चीजें चल रही कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को किक मार के बाहर कर दिया व्हाइट हाउस के, और जो लंच होना था वो भी कैंसिल हो गया। तो भाई जो है वो धकिया के लतिया के बाहर निकाल दिया गया। ऐसी बेइज्जती किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की शायद व्हाइट हाउस में हुई होगी जैसी ज़ेलेंस्की की हुई। न्यूज़ तो नहीं बोल और रहे ये हैं, ज़ेलेंस्की का प्लान था नहीं था, अब क्या होगा ये बताऊं उससे पहले देखिए कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बेइज्जती की। उसकी एक झलक देखिए। कोई सोच नहीं सकता कि व्हाइट हाउस में ऐसी चीजें हो। एक झलक देखिए। Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West? if you didn't You have our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't sit. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. ज़ेलेंस्की को सामने बैठाकर ट्रंप बेइज्जत कर रहे हैं। एक तो ये मूर्ख व्यक्ति कह रहा है कि हम शुरू से इस युद्ध में अकेले रहे। अरे भाई, दो कौड़ी के आदमी, अगर तुम अकेले लड़ रहे होते ना, अभी तक रशिया तुम्हारी चटनी बना देता, रौंद देता। वो तो शुक्र मनाओ कि यूरोपीय देश तुम्हारे साथ खड़े हो गए। अमेरिका ने तुमको पैसा भर भर के दिया, हथियार लड़ने के लिए दिए। ये आदमी ये दिखा रहा है कि मैं अकेले रूस से लड़ा हुआ। तुम अकेले लड़े, मूर्ख व्यक्ति। अमेरिका से हथियार लेकर, यूरोपीय देशों से हथियार ले लेके लड़े हो, उनके पैसे पे लड़े हो। तुम्हारी हालत उस भिखारी जैसी है जिसको अगर ये हथियार और ये पैसा ना मिलते तो पुतिन तुमको अभी तक कहां पहुंचा देता पता नहीं चलता। और ये आदमी वहां बैठ के तमाशा कर रहा है कि हम तो अकेले ही लड़ रहे थे, हमारे सैनिक बड़े वीर हैं। अरे सैनिक तो वीर है, लेकिन तुम मूर्ख क्यों बनते? भारतीयों को भी देखना चाहिए कि मूर्ख व्यक्ति को, कई लोग अभी भी सोचते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इस देश के, लेकिन एक बिना सोच का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्राध्यक्ष कहीं का बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो क्या होता है? यूक्रेन उसका जीता जागता उदाहरण। लेकिन ये आदमी ये सब सोच के आया था। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये आदमी जब वहां पहुंचा तो कहा जा रहा है कि इसको कहा गया था कि तुम सूट पहन के आओ, क्योंकि भाई व्हाइट हाउस का अपना किसने एक बोला था ड्रेसिंग सूट सेंस पहन कल्चर के? है।
वहां तुम अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हो सूट पहन के। ये भाई नहीं माना। अमेरिका के लोग, अमेरिका के जो अधिकारी थे वो मना बोलते रहे कि भाई व्हाइट हाउस आ रहे हो, यहाँ एक डेकोरम है, इस तरह का कपड़ा पहन के मत आओ छिछोरो जैसे। वो नहीं माना। और देखिए ट्रंप ने भी उस पर तंज कसा था कि तुम ये ड्रेस पहन। Pretty close. How are you? Pretty sure. He's all dressed up today. President Trump, what you guys do on your team, sir? President Trump, President Trump. तो पहले ट्रंप ने दिखाया कि ये भाई नहीं माना, देखो आ गया कैसा कपड़ा पहन के। और वहां इस पर फिर सवाल हो गया कि भाई तुम अगर किसी के मेहमान बन के जा रहे हो, वहां के हिसाब से ड्रेस तो पहन लो। देखिए इसको वहां पे कैसे पत्रकार ने बेइज्जत किया ड्रेस के लिए। President Zelensky, do you ever? Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not Marco wearing Rubio नहीं a हंस रहा। suit. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe. Well, Maybe something like something like this. yours. Yes, Yes, sir. That'd be great. maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than yeah. Thank you. I didn't like this. मैं तो बहुत that was very bad and rude. इसमें मार्को रूबियो वाज नॉट हैप्पी। हाँ, he was not. वो बहुत अंदर सोफे पे करके he's very upset. Marco Rubio was वो not happy with he's this not line of happy. questioning. हाँ, व्यक्ति नहीं होता this कि was हाँ, not right. मेरे पास वो रिपोर्टर बेइज्जत कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे पास सूट है भी कि नहीं है। तो कह रहा हम देखेंगे, आगे देखेंगे, हो सकता है तुमसे महंगा सूट पहने, हो सकता है तुमसे। अगर रिपोर्टर बेइज्जत कर रहा है तो रिपोर्टर की प्रॉब्लम है ना। वो तो वो घटिया है, कैसे अपने तुम आप किसी दिखा की रहा है और बेइज्जती कर हंसता रहे हुआ हो? बोल रहा था तुम्हारे भैया। देश में कोई आता है बाहर से, तुम ऐसे बोलते हो उसको? और उसकी ड्रेस है, कोई अपने देश की ड्रेस पहन के आए तो तुम उसको ये थोड़ी किसी की पहले कोई से- ड्रेस होती है और उसने पहले से बोला हुआ है पहले कि से मैं बोला, सूट जब अभी तक war होगी मैं ये नहीं वो पहनूंगा। बहुत पहले से उसने कहा कि जब तक मेरी देश की वॉर खत्म नहीं होती मैं तब तक सूट नहीं पहनूंगा। उसने वो डिसाइड किया हुआ है मैं ऐसे ही कपड़े पहन के आया करूंगा। और कपड़े उसके फिर भी ठीक थे, हर लोग, कोई ऐसा कुछ नहीं था, उसने ढंग के कपड़े पहने हुए हैं, सब ठीक है। और उसकी मर्जी है वो क्या पहन के आना चाहता है भैया, कोई और बोलने वाला क्या होता है भैया। मैं तो इस बात में बिल्कुल बहुत बहुत इनअप्रोप्रिएट था ये। आगे देखेंगे। अरे यार तुम बात करने आए हो, कोई सीरियसनेस नहीं, कोई तमीज नहीं, और तुम बैठे हुए हो दुनिया के एक बड़े शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के ऑफिस में, और वहां बैठ के ऐसे छिछोरे जैसी बात कर रहा है। उसके बाद देखिए, अच्छा उसके बाद आप देखिए 40 मिनट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा प्रयास किया कि माहौल ये बना रहे कि भाई यहाँ पर एक शांति समझौता जो है उसके लिए एक प्रस्ताव जो है वो साइन हो जाए, क्योंकि इस आदमी का तो कुछ जाना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भाई वो तो वादा करके आए थे कि मैं ये युद्ध रुकवाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं पीस मेकर बनना चाहता हूं। देखिए वो कैसे शांति से बात कर रहे थे। उसके बाद तमाशा कैसे शुरू हुआ ये दिखाता हूं। Remembered as a peacemaker. This would be a great thing if we could do this. I'm doing this to save lives more than anything else. Second is to save a lot of money, but I consider that to be far less important. So I hope I'm going to thank you, Brian, for that question. It was a nice question. I hope I'll be known and recognized as a peacemaker. This would be a great thing to solve. This is a very dangerous situation. You know, this could lead to a third world war. This was headed in the wrong direction. अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भाई मैं पीस मेकर बनना चाहता हूं, मैं शांति स्थापित करना चाहता हूं। पैसा तो बचेगा ही, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि लोगों की जिंदगियां बचें। और वो कह रहे हैं बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है भाई, यही स्थिति रहेगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो वो आदमी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ रहे हैं कि भाई ये क्या स्थिति बन रही, लेकिन ये आदमी तो सोच के गया था कि मुझे तो पिन मारना है। तो 40 मिनट तक जब ये सब होता रहा, उसके बाद जो है ये भाई लगातार अपनी तरफ से बोलता रहा, एक धन्यवाद नहीं अमेरिका का, कुछ नहीं। और उसके बाद जो है ये वाइस प्रेसिडेंट से लड़ने लग गए। आप देखिए किस तरीके की तस्वीर बनी। आप देखिए मतलब डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि भाई डिक्टेट मत करो, ज्यादा चीता न बन। Diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong, Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. have you ever been to Ukraine? Did you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems with bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your A country? lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has. अब ये बेचारा जब आंसर करेगा तो बीच में ट्रम्प रोक देगा। And don't feel now, but you will feel it in the future. अब बस आगे नहीं फिर बोलना देंगे। Unless you will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position
dictate what we're going to feel. You We're will, going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm very good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. अब आप ये देखिए, इसके वीडियो का आगे का हिस्सा दिखाऊंगा। ये आदमी अमेरिका में बैठा है, इस आदमी की हालत खराब है, इसका देश बर्बाद है, इसके मतलब आप कहिए कि 2 कौड़ी के डिसीजन के चक्कर में दुनिया में कई चीजें जो है वो खराब हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई। और उसके बाद ये बैठ के कह रहा है अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट से, जब वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास लड़ने के लिए लोग तक नहीं है, तो कह रहा है आपको पता है कि हमको क्या दिक्कत है, हमारे देश में कभी आए हो आप? अरे नहीं आए तो तुम क्यों आए हो? अगर तुमको इतना कष्ट है, जो आदमी, जो देश तुमको पैसा दे रहा है, जो तुमको हथियार दे रहा है, उसको बैठ के तुम डिक्टेट करने बैठे और कह रहा है कि तुम्हारे पास बहुत युद्ध में दिक्कतें आती हैं, आपको भी पता चलेगा। तो उस पर ट्रम्प बमक गए कि हमको मत समझाओ कि हमको क्या पता चलेगा, बोले कि तुम डिक्टेट ना करो। इंटरेस्टिंग है देखना कि इंडिया में क्या मतलब लोग सोच रहे हैं इस सब सिचुएशन को। हमने तो काफ़ी सारी वीडियोस कर दी हैं, पूरा ये देख के हमने भी रोक के सब अपना थॉट्स और अपना वो सब शेयर किया। तो अगर वो सब आपको पता करना है तो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर और गजब रिएक्शंस में सारी वीडियोस हैं, वो आप जाकर देख लो। जो भी हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, नहीं होना चाहिए था, और इससे जो है सिचुएशन जो है सुधरेगी नहीं, वर्स ही हुई है। क्योंकि अगर प्यार से आराम से बातचीत हो जाती दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कह रही ज़ेलेंस्की की गलती है, मैं ये नहीं कह रही ट्रम्प की है, गलती दोनों की है, कि किसी एक को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी और वो नहीं दिखी हमें। और ये सब बातें जो है मैंने पहले भी कहा है, अब धीरे धीरे मीडिया वाले भी बोलना शुरू करेंगे कि ये बाहर पब्लिक में मीडिया के सामने बातें नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी क्लोज डोर में, जैसे हमेशा होती हैं। ये सारी बातें जो भाई हम देख रहे हैं, ये जब भी 2 लीडर्स किसी कंट्री के जाके बात कर रहे होते हैं तो इस टाइप की तू मैं होती है, पर वो क्लोज डोर में होती है। और वो जब वापस बाहर आते हैं तो भी वो उस टाइप से नहीं शो करते कि अंदर कितनी तू मैं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हाँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो क्या था? हाँ, और उसमें भी वो जो है बड़े आराम से मैच्योरली बात करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन इतनी मतलब वो है, आप बोल सकते हो कि दोनों के लिए, कि एक चाहता है मैं किसी भी कॉस्ट पे पीस कर लूं, सीज फायर कर लूं, दूसरा कह रहा है कि भैया सीज फायर तो ठीक है, पर सीज फायर के साथ क्या गारंटी है कि हमारे ऊपर फिर से रशिया अटैक नहीं करेगा? हमें वो गारंटी, वो सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए वो सीज फायर कोई काम की नहीं है। जो 3 साल की लड़ाई की है, जो सब किया है, वो सब बेकार में। हमारे जो सोल्जर्स जिन्होंने जान दी है, हमारे जो पब्लिक मरी है, जनता में जितना हुआ है, वो सबका यूजलेस है, क्योंकि फिर से हो जाएगा। तो दोनों का अपना अपना स्टैंड है। और ट्रम्प को यह लगता है कि भैया कि जो तुम कंडीशन सिक्योरिटी मांग रहे हो या जो मांग रहे हो, उस अगर वो हम मान गए तो वह पुतिन नहीं मानेगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि पुतिन को तो है कि भैया यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। उसने लड़ाई इसलिए की थी कि नेटो के अंदर तुम ज्वाइन कर रहे हो, तो उस वजह से दिख रहा है कि भाई बातचीत में कि डील नहीं होगी, और वो इम्पॉसिबल हो रहा था, और उसमें ये तू मैं शुरू हो गई, जो कि क्लोज डोर में होनी चाहिए थी। पर अब इंडिया का मीडिया, इंडिया के लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, वो यू कैन ऑलवेज शेयर विद अस। और डेफिनेटली इंडिया के लोग विल बी मोर टूवर्ड्स रशिया साइड, क्योंकि रशिया दोस्त है। और ठीक है भैया, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। अब देखना ये है कि ये सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये सॉल्व, इसका कोई अच्छा ठीक सोल्यूशन हो, ताकि सीज फायर हो, यूक्रेन को भी सिक्योरिटी मिले कि कल को रशिया नहीं अटैक करेगा, और रशिया को भी ये सिक्योरिटी हो कि भैया मेरे ऊपर अटैक यूएसए या 2 यूरोपियन कंट्रीज मिलके जो उसको लग रहा था थ्रेट, वो उसको फील ना हो। और जो लैंड गई है उसमें भी कोई ऐसी डील हो जिससे यूक्रेन को अपना लैंड वापस मिल जाए, विच इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। दूसरे जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर गई थी, क्योंकि लोगों को नजर आया था कि और टैक्स पेयर मनी जो है उजाड़ा नहीं जाएगा। ये एंगल भी है कि यूएसए के लोगों का कितना और पैसा उजड़ेगा, वो भी यहाँ पे लोग देख। तो वही तो ट्रम्प को इलेक्ट ही लोगों ने इसलिए किया था कि भाई हमारे देश का पैसा उजाड़ना बंद करो वॉरों के अंदर, इसीलिए तो सबने इलेक्ट किया है। तो ट्रम्प तो अपने देश के लिए सोच रहा है, वो अपने देश के लिए सोच रहा है, ज़ेलेंस्की अपने देश के लिए सोच रहा है, सब अपने अपने देश के लिए सोच रहे हैं। सिचुएशन जो है, और उस वजह से जो है सिचुएशन जो है ठीक नहीं है, बहुत ख़राब हो रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।